मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक बता दिया है। ओके, अब मैं आपको थर्ड टॉपिक जो है मरीन क्रिएचर्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द सी क्रिएचर फ्रॉम द क्लू बॉक्स एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ देख रहे होंगे आप, नीचे आपको बहुत सारे मरीन क्रिएचर्स दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर्स हैं यहाँ पे। मरीन में समझते हैं क्या होता है? समुद्र, और क्रिएचर्स में जीव। तो जब आप टोटल दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मीन्स समुद्री जीव, है ना। नाउ द फर्स्ट वन इज द सी डेलीगेसी इन विच पर्ल इज फाउंड एंड योर आंसर इज ऑयस्टर। आई एम गिविंग द आंसर्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस ऑल्सो। यहाँ देखिए क्लू बॉक्स दिया हुआ है, क्लू बॉक्स में भी आपके सारे आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप चाहे यहाँ से भी देख के फिल कर सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस के साथ आंसर्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट, द सी डेलीगेसी इन विच पर्ल इज फाउंड एंड योर आंसर इज oyster, OYSTER, oyster. Second, aquatic creatures with outer skeleton like a crab. Second answer is crustacean, CRUSTACEAN, crustacean. Now the third one is fishes with flat body, forked tail fin and long pectoral fins. And your answer is pomfrets, POMFRETS, pomfrets. Now the fourth one is the sea creatures that are very friendly with humans and are said to guide ships in the sea. And your answer is dolphins. Now the fifth one is man-eating small fish are found in some of the South American rivers. Answer piranha, PHI. Once again I am repeating, listen it properly. PIRANHA, piranha. 6. A venomous coral reef fish found in the Indo-Pacific region. And your answer is red lionfish, RED, red, LION, lion, FISH, fish. Now the seventh and the last picture is of sea anemone, a group of water-dwelling predatory animals which look like plants. Sea anemone, SEACANEMONE, sea anemone. Okay students, now turn to the next page, page number 6. Okay, page number 6 is about fauna terminology. यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 6 है, ये आपका टॉपिक है 4, fauna terminology. Now given question is choose the right word from the clue box and fill in the blanks. इसमें से नीचे देखिए यहाँ पे भी क्लू बॉक्स दिया है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर सर्च करना है और यहाँ ऊपर जो अब ब्लैंक्स दिए हैं उनमें आपको फिल करना है। नाउ द क्वेश्चन 1 इज द एनिमल्स दैट हैव 2 feet such as humans and birds are called. आपको पता है क्या है? बाइट, BITED, बाइट. Second, the remains of living things or organisms that have been preserved in rocks are called fossils, FOSSILS, fossils. Third, the process of shedding skin is described by a word called molting, MOULTING, molting. Fourth, an animal which lives inside or on other animals or plants is called parasite, PARASITE, parasite. Fifth, an animal that hunts and eats other animals is called predator, PREDATOR, predator. Sixth, animals that walk on 4 legs are called quadrupeds. Once again I am repeating the word quadruped, QUADRUPED, quadruped.
Then 7. A skeleton which is found inside an animal and is covered entirely by a layer of flesh is called an endoskeleton. 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 8. A word which is used to describe an individual or a species of animal which was once domesticated. Feral. 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 ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका 4th टॉपिक फोनोटर्मिनोलॉजी का। मैंने सारे क्वेश्चंस के साथ साथ आपको आंसर्स रिपीट कर दिए हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो आप यहाँ नीचे क्लू बॉक्स में भी देखकर आप राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज चेन ऑफ फैक्ट्स। स्टूडेंट्स, ये चेन ऑफ फैक्ट्स में आप कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स देख रहे हैं, उनके नीचे डिटेल्स दिए हुए हैं। आपको ये होमवर्क है कि इन सारे डिटेल्स को आप 1 बाय 1 रीड करिए और जो इसमें से इम्पॉर्टेंट लाइन हो उसको अंडरलाइन करिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें से भी पुटअप किए जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ओके, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा ये चेन ऑफ फैक्ट्स में भी क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं, तो इसलिए इन्हें अच्छे से आप रीड करिए और अंडरलाइन करिए। जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स या जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हो आपके लिए, उन्हें आपको अंडरलाइन करना है। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट रैपिड फायर। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8, रैपिड फायर। ठीक है, ये आपके यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है, रैपिड फायर। इसमें आपको क्या करना है, टिक द राइट आंसर। ओके, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस रिपीट कर रही हूँ अलॉन्ग विद द आंसर्स। यू जस्ट लिसन इट केयरफुली। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सी क्रिएचर विच इज बेटर कॉल्ड फ्लावर एनिमल विच इज फाउंड इन ऑल ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, एंड योर आंसर इज फर्स्ट A, sea anemone. Now the second one is a rare fish which is also known as ribbon fish and it lives in deep water is C, oarfish. Third, a migratory bird which travels from Arctic to the Antarctic and then back again is third C, Arctic tern. Fourth, a creature that has a great power of regeneration. It can regrow its lost arm very soon. Fourth, A, starfish. Fifth, an animal that curls itself up with its bony plates to escape danger. And fifth one is answer B, armadillo. Sixth, the loudest noise making insect is C, male cicada. 7. The ears of a grasshopper are found near its knees. A. 7. A. 8. The insects that are mostly attracted to white flowers because they are able to see the color clearly in the dark are 8. B. Moth. MOTHS. Moth. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स रिपीट कर दिए हैं। आप 1 बाय 1 इसको अच्छे से सुनिएगा और इसे टिक कर लीजिएगा। ओके, तो इस टॉपिक से आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।